मंत्री विपुल गोयल ने बजट को विकसित भारत 2047 की मजबूत आधारशिला बताया। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार के बजट को जन जन तक पहुंचाने के अभियान के तहत फरीदाबाद में बड़ा सियासी संदेश सामने आया है। जहां भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बजट को विकसित भारत 2047 की मजबूत आधारशिला बताया। मंत्री ने कहा है कि करीब 2,23,000 करोड़ रुपए के इस बजट में किसान, युवा और महिलाओं सहित हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। फरीदाबाद को विशेष प्राथमिकता देते हुए उन्होंने 2 एलिवेटेड रोड और 9 फ्लाईओवर के निर्माण की घोषणा की गई, जिसमें शहर की ट्रैफिक समस्या से बड़ी राहत मिलेगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा फैसला लेते हुए फरीदाबाद के सरकारी अस्पताल को 200 से बढ़ाकर 400 बेड का करने की बात कही गई है। औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने वाले ग्रीन हाईवे के आसपास एक नया आईएमटी प्रस्तावित है। इसके अलावा आरआरटीएस परियोजना के तहत गुरुग्राम से फरीदाबाद होते हुए नोएडा तक कनेक्टिविटी मजबूत की जाएगी। मंत्री ने दावा किया है कि बजट हरियाणा को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और फरीदाबाद को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाएगा। आप देख रहे हैं फरीदाबाद ब्यूरो रिपोर्ट। को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जिंदगी में जीत उन्हीं की होती है जिनके इरादों में जान होती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी ने जो इरादा किया और उसको पूरा करने का काम। प्रस्तावित है जो आईएमटी एक तो है ही है, एक और प्रस्तावित है। आप भी कहते रहे और भी कहते रहे कि जमीन की उपलब्धता फरीदाबाद में बेहद कम। दूसरा सवाल आपका, दूसरा जवाब आपने कहा पलवल और फरीदाबाद का जो बाढ़ से इसको राहत मिल जाएगी, फरीदाबाद और पलवल लेकिन तटीय इलाके हैं, वहाँ इंक्रोचमेंट जैसे बसंतपुर का इलाका है, बाढ़ उस वजह से वो दिखती है क्योंकि वहाँ इंक्रोचमेंट, उसको कैसे पार पाएगी? देखिए, जो एनक्रोचमेंट है, जो तटीय इलाके हैं, सिर्फ उसके जो एज पर, यमुना के कोनों पर हम लोग स्टोन पिचिंग होती है उस बाढ़ को रोकने के लिए, वो करवाने का काम करेंगे। और 65 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है, उस पर पूरे पे स्टोन पिचिंग हो जाएगी। और फिर जहां जहां डेवलपमेंट होगी वहां पर वाटर फ्रंट, जैसा अहमदाबाद के बारे में सुना जाता है, उसको डेवलप एचएसबीपी करेगी। लेकिन ये जो बाढ़ को रोकने का काम आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट की ओर से हम अपने डिपार्टमेंट से इस 65 किलोमीटर के, और आईएमटी की जो आपने बात कही है, आईएमटी जिस तरीके से जेवर की ओर जो हम लोग जा रहे हैं, वहां पर नई जमीनें हैं कि जो कि है यमुना के पार जो जमीनें हमारे हरियाणा की आती हैं, उनको हम लोग ई भूमि पोर्टल के माध्यम से लेकर उस पर आईएमटी बनाने का एक एक करके एक माननीय मुख्यमंत्री ने बताया कि जो 4 लाख करोड़ रुपए का जिस तरीके की कर्जे की बात करी है, हर बार आज जो 25,000 करोड़ रुपए का बिजली निगम ने भी जो कर्जा लिया था, मुख्यमंत्री जी ने बताया ना, वो भी सिर्फ 2,000 करोड़ का रह गया, उसको भी देने का काम कर रहे हैं। और जितनी भी जो हम कर्जा ले रहे हैं उसको रीपेमेंट का शेड्यूल है, उसको भी साथ साथ रीपेमेंट करने का काम। मंत्री जी, घोषणाएं बहुत अच्छी हुई है, लिखा भी आज आपने भी अब इनको धरातल पर उतारने का काम कर, इनको धरातल पे बजट आया है, इसका प्रोविजन सारा बन गया है। 1 अप्रैल के बाद इसकी गिनती शुरू हो जाएगी, काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। 31 मार्च से पहले आप सब लोगों के सामने सारी बातों को रखने का काम मैकेनिकल इंडस्ट्री बेस ज्यादा है यहाँ पर, साइबर इंडस्ट्री, एआई के लिए कुछ इस बजट में रखा है आगे इसे हाँ बिल्कुल, इसमें प्रदूषण मुक्त करने के जो प्रोविजन रखे गए हैं उसके अंदर ये वाला काम भी रखा गया है कि टेक्निकल वेस्ट को, मैकेनिकल वेस्ट को किस तरीके से निस्तारित किया जाए, उनके संयंत्र भी फरीदाबाद और गुरुग्राम के अंदर लगे, ऐसा प्रोविजन। ट्रॉमा सेंटर की भी मांग थी कि लोगों को दिल्ली रेफर किया देखिए देखिए, ट्रॉमा सेंटर की जो बात थी वो ईएसआई हॉस्पिटल के अंदर हम लोग 7-8 महीने पहले उसका विधिवत फाउंडेशन स्टोन रखकर आए थे, वहां पर उसका काम चालू है। 500 करोड़ रुपए ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके लिए दे दिए। बीजेपी ने लिस्ट जारी की है राज्यसभा चुनाव के लिए, हरियाणा से संजय भाटिया जी का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से राज्यसभा के लिए, नवीन जी बिहार से राज्यसभा के लिए संजय भाटिया। ठीक है, पार्टी का फैसला है। और संजय भाटिया हमारे पुराने कार्यकर्ता है, सीनियर कार्यकर्ता है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं हमारे, अगर उनके लिए प्रस्तावित किया मेट्रो कई बार घोषणा हुई है पलवल तक जाने के लिए, एक किलोमीटर भी आगे नहीं बढ़ाया गया है। देखिए, सभी मैंने कहा ना कि सभी पर
सभी पर रेगुलर काम, उसकी पोटेंशियलिटी जानकर जिस तरीके से अब ये भी अभी मुझसे पहले आपसे पहले किसी साथी ने पूछा था कि कई सालों से गुरुग्राम के बारे में बात हो रही थी, लेकिन गुरुग्राम का सैनिक कॉलोनी से लेकर गवालपाड़ी तक का ऐसा एक स्ट्रेच है कि जहां पर मेट्रो वायबल नहीं है। इसीलिए हम नया प्रोविजन ला के IRTs को उसमें समायोजित किया गया। ऐसी पलवल के बारे में जो टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सारा आकलन जो हमारा मेट्रो डिपार्टमेंट है वो करता है, किस तरीके से वो फिजिबल रहेगी, उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट रेगुलर वो बना रहे हैं और जल्दी उस पर चर्चा भी हुई थी, उस पर निर्णय होगा और आगे काम चलेगा। आगे बनाएगा एक हाँ एक सबसे पहले बता दूं कि जो मुख्यमंत्री खनन और खनिज संसाधन का जिक्र किया गया, खनन और खनिज संसाधन का जिक्र किया गया, जिसके अंदर फरीदाबाद में खनन गतिविधियों का विस्तार करने की बात की गई है, जिसमें 6 करोड़ रुपए राजस्व की प्राप्ति होता है। कहाँ ये पॉइंट बनाए जाने हैं, कहाँ खनन होता है? देखिए, उन्होंने पूरे एक कॉम्प्रिहेंसिव बात करी है, उसकी डिटेलिंग, चाहे जमुना से रेते का खनन हो, चाहे जहाँ पर पत्थर का खनन हो जिस पर हमारा एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की NOC है, इस तरीके खनन को प्रोत्साहित करके यहाँ की जो डिमांड होगी, यहाँ की जो डेवलपमेंट के साथ जो जरूरत पड़ेगी उसको यहीं पर ही पूरा किया जा सके, ऐसी सोच माननीय मुख्यमंत्री। नाहर सिंह स्टेडियम के हालात में कोई दिक्कत नहीं है, वो नया बन रहा है, वहां पर विजिलेंस इंक्वायरी हो गई थी, उस वजह से वो काम डिले था। उस विजिलेंस इंक्वायरी को पूरा कर लिया गया है और उसको जो FMDA ने अपना टेक ओवर कर लिया था उसको वापस नगर निगम को दे दिया है। जल्दी उस पर काम शुरू होगा, फरीदाबाद को एक सुसज्जित बहुत बढ़िया स्टेडियम मिलेगा। इसके अलावा एक और बात फरीदाबाद के लिए जो इस बजट के अंदर की गई, हमारा जो गोल्फ क्लब है उसको भी एकदम इंटरनेशनल लेवल का बनाया जाएगा, इस बजट के अंदर उसकी घोषणा। मंत्री एक सवाल है कि यमुना की साफ सफाई को लेकर कई बार प्रयास किए गए हैं, आपके नवाब यमुना के कहीं पे आपके कमेटी के अंदर और कहीं भी यमुना साफ सफाई हमसे नहीं हो पाई। इस बार भी फिर देखिए, इस बार का ही प्रोविजन किया गया है, 2 हमारे बड़े बड़े STP यमुना पर लग गए हैं जो कि बुढ़िया नाले के एंड पर जाकर हैं। एक तीसरा STP का टेंडर हो चुका है, उसका काम चालू हो गया है, वो भी जब लग जाएगा शहर का जो बुढ़िया नाले से जाने वाला गंद है वो 100% रुक जाएगा और यमुना को सफाई में एक अहम रोल वो स्थापित करने वाला है। भैया देखिए, कोई और भी ये दो नहीं, एक 2 लोग ही, किसी और ने कोई नए व्यक्ति ने पूछना तो बताएं। आप बात कर रहे हैं कि वो पूरी हो गई है, कोई फैसला सुरक्षित रख लिया गया जो बाद में बताया जाएगा? विजिलेंस डिपार्टमेंट ने जितनी भी जो रेगुलर इंक्वायरी रहती थी उन्होंने NOC दे दी है कि पूरे हरियाणा के लिए विजिलेंस इंक्वायरी और उनकी रिपोर्ट से आपके डेवलपमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप अपनी डेवलपमेंट करते रहिए, वो जब उसका रिजल्ट आएगा आता बनेगा वो उसी तरह पर बनता है जहाँ IPL वगैरह पे बिल्कुल एकदम नया स्टेडियम बनेगा तो नए इंटरनेशनल मानकों पर बनेगा। फरीदाबाद से गुरुग्राम और आगरा नहर गुजरती है और जितना भी फैक्ट्रियों का गंदा पानी है और जो लोग घरों से सीवर का पानी भरते हैं, सारा उन दोनों नहरों में। मैंने कहा ना कि 2 STPs ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तीसरा STP 80-85 MLD का वो बनने के लिए तैयार है, तो वो बन जाएगा तो सारा रुक जाएगा।